नमस्ते हिंदुस्तान, मैं सुमन पांडे आज जंतर मंतर पे हूँ और आज यहाँ पर हमारे साथ है सुबोही मैम। इन्होंने जो स्टार्ट किया है, मैं आपको पहले वो दिखा दूँ। इन्होंने राष्ट्र जागरण अभियान स्टार्ट किया है। ये संवाद और संकल्प सभा है हर चीज के लिए। जहाँ भी गलत हो रहा है इनके अभियान से जुड़िए, चाहे वो लफ्ज याद हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी के साथ उठाए हुए कदम हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, पालघर साधुओं के लिए हो, कोई यहाँ पे धर्म के लिए नहीं लड़ रही है। जहाँ भी गलत हो रहा है, जहाँ भी अधर्म हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाइए। और इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं। तो मैम सुबोही मैम के साथ मैं बात करूंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप आज यहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ा अभियान चला रही हैं। और शायद बहुत लोगों को बहुत गलतफहमी हो चुकी है इस अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है, इस चीज को लेके जो केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस चीज के लिए जहाँ पे हमें उम्मीद थी, क्योंकि सोनिया सरकार से तो हमें कहीं उम्मीद नहीं थी, इस तिगड़ी सरकार से हमें कहीं उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो केंद्र सरकार से जो उम्मीद थी, तो बहुत लोगों को लगता है कि अर्नब जेल से बाहर आ सकते थे अगर इसमें मोदी जी या केंद्र सरकार कुछ हमारा साथ देती। तो केंद्र सरकार चुप क्यों है? इस बात पे आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। देखिए, मैं 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का पूरा सम्मान करती हूँ। मैं भी आज यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के लिए बैठी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं कि अमित शाह जी अर्नब को बेल क्यों नहीं दिला देते। जबकि आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं मैम। एक्चुअली मुझे मेनी पीपल आर ट्वीटिंग मी बिकॉज मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत फियर सपोर्टर हूँ। मैं उनकी वोटर भी हूँ, मैं उनकी समर्थक भी हूँ और मैं हमेशा इंसाफ की बात करती हूँ। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अर्नब गोस्वामी के केस में आप क्या बोलना चाहती हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत चालाकी से गिरफ्तार किया है। एक पुराना केस रीओपन करा के उनको गिरफ्तार करा गया है। तो बेल देना जुडिशरी का डिस्क्रिशन होता है। बेल देना कोई केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी को कोई अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दे सकते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। उस केस में तो मेरिट्स पे डिसाइड होगा या बेल तो जुडिशरी ही अर्नब को देगी। यहाँ पे अगर कोई अर्नब के लिए कुछ काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि अर्नब को तुरंत महाराष्ट्र से शिफ्ट करके दिल्ली लाया जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बाइट वायरल हुई अर्नब की, जिसमें अर्नब को आतंकवादियों की तरह, गैंगस्टर्स की तरह, हिस्ट्री शीटर्स की तरह एक गाड़ी में काला कपड़ा डाल के ले जाया जा रहा है। अर्नब को ऐसे जेल में ले जाया जा रहा है जहां पर कि गैंगस्टर्स को रखा जाता है, जहां पे आई थिंक अबू सलीम को भी रखा गया। तो मतलब आप सोचिए कि आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी देर बाद हम लोगों को ये खबर मिले कि अर्नब गोस्वामी की उस जेल में गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई और गैंगस्टर्स ने अर्नब गोस्वामी को मार दिया। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को घेरने की कोशिश कर रही है, जो उनको पकड़ने के लिए गए AK-47 लेके उनके घर में घुसे, उनकी बीवी के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ मिसबिहेवियर हुआ, उनको जो टीम पकड़ने के लिए गई थी उस टीम को हेड करवाया गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से। अब आप उनको भेज रहे हैं गैंगस्टर्स के जेल में, तो साफ पता चल रहा है कि आप अर्नब गोस्वामी की आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारत से अपील करती हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने 135 करोड़ लोगों की आवाज उठाई है, पूछता है भारत में। अब ये वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब गोस्वामी की आवाज बने। इमोशन में आके आपस में मत लड़िए, क्योंकि हमारी जो इस टाइम केंद्र सरकार है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी विधर्मी मानसिकताओं से हमें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका साथ दीजिए। अर्नब गोस्वामी के केस में अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। आपके हाथों में ये बहुत बड़ा एक शस्त्र है, ये जो मोबाइल है। वीडियो रिकॉर्ड करिए, सर्कुलेट करिए, सोशल मीडिया पे समर्थन में उतरिए। जो करना है वो करिए, अपने स्तर पे पीसफुल तरह से करिए। गैर कानूनी हमें कोई काम नहीं करना है। कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करिए, लेकिन मांग एक ही उठाइए कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुमोटो कॉग्निजेंस ले और अर्नब गोस्वामी के केस को दिल्ली शिफ्ट कराया जाए। जिस केस में उनको पकड़ा गया है उस केस में आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी ट्रायल करना है, आप सब कुछ करिए, लेकिन वो दिल्ली में होना चाहिए। महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी सुरक्षित नहीं है। ये पूरे 135 करोड़ लोगों की आवाज होनी चाहिए। इन विधर्मी मानसिकताओं के कहने में आके अपने लोगों से मत लड़िए, आपस में ही मत लड़िए। हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और ये विधर्मी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो अब वक्त आ गया है कि समाज सत्ता राज सत्ता का साथ दे। और महाराष्ट्र के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बार बार केंद्र सरकार को ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते। मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कि देखिए प्रेसिडेंट रूल लगाने के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ लीगल कंडीशंस होती हैं। डेमोक्रेसी है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि मोदी जी
कहीं भी चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल, बहुत लोगों का सवाल है मैम कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया जाता? देखिए, राष्ट्रपति शासन की कंडीशंस में से एक बहुत अहम कंडीशन है जो महाराष्ट्र में पूरी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है, असंवैधानिक रूप में काम कर रही है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कंट्री के, वो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है या तो महाराष्ट्र के गवर्नर उनको रिपोर्ट दें, या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाएं। लेकिन वो एक केस के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलें कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके ले गए तो वो राष्ट्रपति शासन लगा दें, तो वो प्रूफ कैसे करेंगे? उनको बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉलो करने होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होता है, उनको कानून फॉलो करना होता है, उनको एक कानून के एम्बिट में रह के काम करना होता है। वो प्रूफ तभी कर पाएंगे जब महाराष्ट्रवासी एक हो जाएं। महाराष्ट्रवासियों से मैं एक उम्मीद, एक आह्वान करती हूँ, सड़कों पे उतरिए। पीसफुल प्रोटेस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सड़कों पे उतरिए, जितना भी महाराष्ट्र में गलत हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स करिए, उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आइए, उसको अपने महाराष्ट्र के गवर्नर तक लेकर जाइए। फिर वो राज सत्ता हमारी मदद कर पाएगी जब हम अपनी आवाज खुद उठाना सीखेंगे, जब हम कानून के दायरे में रह के अपने अधिकार जानेंगे, तभी केंद्र सरकार हमारी मदद कर पाएगी। अगर हम ये सोचें कि हमने बस वोट दे दिया और उत्तर प्रदेश में बस योगी जी जाने जो करना है उनको, हमारी तो सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, या सेंटर में बस नरेंद्र मोदी जी जाने जो उनको करना है, हमारी तो सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अगर हम इस मानसिकता से बैठे रहेंगे तो हमें बहुत लंबे टाइम तक नहीं बचा पाएंगे। वो लोग अपनी जान पे खेलकर, अपना सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ त्याग करके, पूरा वैराग्य के साथ वो देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी ताकत बनिए। 135 करोड़ लोग, उनकी ताकत बनने का अब समय आ गया है। नागरिकता कानून में हमने देखा कि नागरिकता कानून के विरोध में पूरे सड़कों पे सारे विधर्मी लोग आ गए थे। नागरिकता कानून के समर्थन में कितने लोग आए थे भाई? उन्होंने तो नागरिकता कानून लेने का डायनामिक फैसला ले लिया था। उन्होंने तो जब पाकिस्तान को, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, आज भी देना चाहती हूँ, कि कश्मीर में जब पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे सैनिक शहीद हुए थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना डायनामिक स्टेप लिया था कि पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट में उनके आतंकी कैंप्स खत्म करे गए थे। वो छोटा मोटा फैसला नहीं था। पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर पावर होने की वजह से कोई अटैक करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान हमेशा हमारे ऊपर ये हठधर्मी और ताकत दिखाता है कि मैं न्यूक्लियर पावर हूँ। नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका आज तक हमला नहीं कर पाया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर का डर होता है सरकारों के ऊपर। अमेरिका जैसी कंट्री को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर होने का डर था, लेकिन हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद उनके घर में घुस को उनकी औकात दिखाई थी। वो इतने डायनेमिक डिसीजन, ताकत बनी है। महाराष्ट्र सरकार में अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगवाना है तो पूरा महाराष्ट्र एकजुट होकर आवाज उठाए। अगर आपको अर्नब के लिए कुछ करना है तो पूरे 135 करोड़ लोग, जब प्रदर्शन आप अलग अलग जगह करिए, ऑब्वियसली इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पूरा देश एक ही जगह जमा हो जाएगा फिजिकली। जहां भी आवाज उठाइए, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट से। एक ही मांग रखिए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। एक ही मांग रखिए कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, अर्नब गोस्वामी को तुरंत महाराष्ट्र से दिल्ली शिफ्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये अर्नब गोस्वामी की भी आवाज है और ये पूरे भारत की आवाज है। अगर अर्नब को कुछ हो गया तो पूरे देश का मनोबल टूट जाएगा। अगर अर्नब की हत्या हो गई उस जेल में तो पूरे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस जिम्मेदारी को समझिए, राजसत्ता की ताकत बनिए। विधर्मियों के कहने में आके आपस में लड़िए मत, यही आह्वान करना चाहती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।